वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम आज जिस अभिक्रिया पर बात करने जा रहे हैं वो अभिक्रिया है क्लेजन संघनन। क्या है ये क्लेजन संघनन अभिक्रिया? आइए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर के दो अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन क्रिया द्वारा बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं क्लेजन संघनन कहलाती है। तो क्या हुई भैया? वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर के दो अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन क्रिया द्वारा बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं क्लेजन संघनन कहलाती है। तो देखिए भैया, हमने ले लिया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट हमने ले लिया। दूसरा भी अणु एथिल एसीटेट का, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया HCH2COO C2H5 गिव्स। अब देखिए, हमने एथिल वाला लिया है ना? तो एथिल वाले समूह के ईथर का ही हम सोडियम लवण लेंगे। ईथर का सोडियम यौगिक आप ले लीजिए। तो यह हो गया सोडियम एथॉक्साइड। अच्छा, अगर आप मेथिल एसीटेट लेते तो सोडियम मेथॉक्साइड लेते। समझ में आई बात? तो ये इतना भाग इसका पृथक हो जाएगा एल्कोहल के रूप में। ये बन जाएगा C2H5OH, ठीक है? और ये बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर। तो देखिए CH3CO CH2 COO C2H5
प्लस C2H5OH। समझ में आई बात? तो ये बन क्या गया? यह है एथिल एसीटोएसीटेट, एथिल एसीटोएसीटेट, जो कि है बीटा कीटो एस्टर। अब इसमें तुम सोच रहे होगे कि अल्फा हाइड्रोजन, तो देखिए भैया ये है क्रियात्मक समूह, और इस क्रियात्मक समूह के इस क्रियात्मक समूह में कार्बन बैठा हुआ है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन बोला जाता है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये बीटा कीटो एस्टर कैसे हुआ? तो ये देखिए, ये क्रियात्मक समूह बैठा यहाँ पर एस्टर समूह का, अब इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो ये अल्फा हो गया, इससे जुड़ा हुआ बीटा हो गया, तो इसीलिए इसको बीटा कीटो एस्टर भी कहा जाता है, जो कि एक सामान्य नाम है यौगिक का। बात भैया समझ गए? इस प्रकार यह अभिक्रिया जो है वो क्लेजन संघनन अभिक्रिया बोली जाती है। बात समझ गए भैया? खूब तैयारी करिए, खूब जम के पढ़िए, जितना हो सके उतना अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करिए, फिर देखिए सफलता आपके सामने होगी, आपकी पॉकेट में होगी। समझ में आई बात? धन्यवाद।